हेलो एवरीवन, आई पूजा शर्मा वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी डेली लाइव क्लासेस चल रही है डिफेंस की, और मैं पूजा शर्मा आपको साइंस पढ़ा रही हूँ। जो टॉपिक हमारा रनिंग में है डेट इज सेल। सेल में हम काफी पार्ट कर चुके हैं। सेल किस टाइप का है, बेसिकली सेल क्या है, सेल की हिस्ट्री क्या है, सेल थ्योरी क्या है, एंड सेल के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। आज बारी है सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने की। हमें डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा ऑर्गेनल है, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी ने देखा है, ठीक है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सॉसेज शेप्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी शेप के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसकी शेप क्या है? देखिए शेप आपको यहाँ पे नजर आ रही कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, यानी कि दो मेम्ब्रेन यहाँ पे है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये। एंड सॉसेज शेप्ड, सॉसेज जैसा इसका शेप्ड है, आप देख सकते हैं। जो सॉसेज शेप्ड ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, आप आसानी से देख सकते हैं इसे। देन पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एटीपी फॉर्म करता है, और इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जाने के बाद में डाइजेस्ट होके वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल में आने के बाद क्या एनर्जी कैसे बनेगी? उससे वो डिफरेंट सेल्स तक सप्लाई होता है। वहां जाके वो जो फूड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू क्या किया जाता है, उससे एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो बेसिकली जो भी हम फूड ले रहे हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका है? इस माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस जो एनर्जी जनरेट करता है। प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी करता है। ठीक है, एटीपी क्या है? हमें पता है हमारे लिए करेंसी, इंडिया में करेंसी क्या है, मनी की करेंसी क्या है इंडिया के अंदर? रुपीज है। ओके, उसी तरीके से क्या है एनर्जी की, जो हम बोल सकते हैं करेंसी, एनर्जी की करेंसी इन बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। तो ये एटीपी की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो ये है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मींस एटीपी इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो ये एटीपी क्या है? एटीपी के फॉर्म के अंदर ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो गया? एक तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, साथ ही में सॉसेज शेप्ड ये होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसे हम कहते हैं। प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी कि जो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको नजर आ रहे हैं, वो सभी अपने अपने राइबोसोम और अपना अपना डीएनए रखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे भी आपको दिख रहा है डीएनए एंड राइबोसोम। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास अपने राइबोसोम भी हैं और अपने अपना इसके पास में डीएनए भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं उन सभी के पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स हमेशा रहते हैं। ओके, देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसका अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड था उसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बोला, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या सिंपली मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें आप माइटोकॉन्ड्रियल भी ऐड कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, देन एक और टर्म आपको नजर आ रही क्रिस्टे। ये क्रिस्टे क्या है? ये देखिए यहाँ पे अंदर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इन्हें ही क्रिस्टी कहा जाता है। ओके, ये क्रिस्टी किस तरीके से रहती है? जो इनर मेम्ब्रेन है उससे जुड़ी हुई रहती है, और इनर मेम्ब्रेन से ही प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे निकले होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये आपके सामने ओवरऑल क्या है, एक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्या इसके फंक्शन है, क्या क्या इसके अंदर होता है, ये सारी चीजें। ओके, एंड एटीपी हमें याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी फॉर्म में एनर्जी हमेशा बायोलॉजिकल सिस्टम में रहती है, कंजर्व रहती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इसे शॉर्ट में हम कहते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेम्ब्रेनस होता है। मेम्ब्रेनस मींस ये देखिए आपको इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर मेम्ब्रेनस फोल्ड्स हैं। मेम्ब्रेन के क्या हो चुके हैं? फोल्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। ओके तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस कहते हैं। मेम्ब्रेनस का सिंपल मीनिंग क्या है कि मेम्ब्रेन जैसा पतला ये होता है और इसके फोल्ड्स यहाँ पे बने होते हैं। तो ये फोल्ड्स जो हैं, इन फोल्ड्स की वजह से ही ये इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये रहता है। फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स, ये सभी यूकैरियोट्स में पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी सभी यूकैरियोट्स में होता है, वैसे ही क्या है ये भी सभी यूकैरियोट में पाया जाता है। ER इज ऑफ 2 टाइप्स, अब ये 2 तरीके का होता है। अब वो 2 तरीके कौन से हैं देखते हैं। पहला स्मूथ ER, देन रफ ER। स्मूथ ER एंड रफ ER, अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये मेन बात आती है। देखिए जो रफ वाला है इसके ऊपर राइबोसोम्स रहते हैं। ये देखिए आपके सामने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका आपके पास में डायग्राम है। इस डायग्राम पे देखिए मेम्ब्रेनस फोल्ड्स के ऊपर यहाँ पे आपको राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे। तो ये राइबोसोम्स जो हैं ये क्या है? छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। तो चिपके हुए होते हैं, इस वजह से जब हम उसकी सरफेस को देखते हैं तो उसकी सरफेस रफ नजर आती है। किसकी वजह से रफ नजर आती है? इन राइबोसोम्स की वजह से रफ नजर आती है, इसीलिए उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसकी जो सरफेस है वो कैसी होती है? जो सरफेस एकदम प्लेन होगी, और उसे हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे हम कहते हैं। तो ज्यादा स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मेम्ब्रेनस है, दोनों ही फोल्ड से बने हैं, बट रफ वाले के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, एंड स्मूथ वाले के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। फंक्शन देखते हैं इनका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन सिंथेसिस एंड सीक्रेट्स प्रोटीन। प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बन रहे हैं, उन्हें बनाने का काम किसका है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं सब प्रोटीन नेचर के होते हैं। ओके मोस्ट ऑफ उनमें से प्रोटीन नेचर के हैं, तो जो एंजाइम्स है वो भी प्रोटीन से बने। तो बेसिकली प्रोटीन बना ही कौन रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर तरह का प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन आपकी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करता है। लाइक कोई प्रोटीन है वो आपकी ग्रोथ के लिए काम आ रहा है, कोई प्रोटीन जाके क्या कर रहा है? हार्मोन्स बना रहा है। ठीक है, हार्मोन्स क्या है? फ्लूइड्स है हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। तो ये हार्मोन्स बनाने का काम भी करता है, साथ ही में ये एंजाइम्स बनाने का काम भी करता है। तो ये सारे काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। और ये जो प्रोटीन है इसे कौन बना रहा है? इस प्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। ओके नेक्स्ट देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरीके से मेम्ब्रेनस फोल्ड्स हैं, सेम वही चीज रहने वाली, मेम्ब्रेनस फोल्ड्स यहां भी है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? राइबोसोम्स यहां पर है और इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स नहीं होंगे तो क्या होगा? बिल्कुल स्मूथ इसकी सरफेस यहां पे आपको नजर आएगी। ओके देखिए सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं। अब ये फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? लिपिड क्या होते हैं? सबसे पहले लिपिड्स आर फैट डेरिवेटिव्स। सिंपली लिपिड्स को आप फैट भी कह सकते हैं। ओके फैट डेरिवेटिव होते हैं, सिंपली आप इसको फैट भी कह सकते हैं। एंड फॉस्फो, फॉस्फो इज फॉर फॉस्फेट, फॉस्फेट के लिए फॉस्फो आया है। तो ये जो फॉस्फेट है यानी कि ऐसा फैट डेरिवेटिव जिसके अंदर फॉस्फेट भी पाया जा रहा है, ऐसा फैट डेरिवेटिव जिसमें फॉस्फेट भी पाया जाता है, उसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और ये फॉस्फोलिपिड बनाने का काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। अब ये फॉस्फोलिपिड काम कहाँ आता है? ये फॉस्फोलिपिड सेल की मेम्ब्रेन को बनाता है। सेल की जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी है, और उसे बना कौन रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसे बनाने का काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ओके जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, उस टाइम पे जो न्यू बनने वाली सेल है दोनों, उनके लिए मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है वो यही करता है। ओके यहां देखिए इस तरीके से
यहाँ पे प्रोटीन की चेन्स बन रही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो है प्रोटीन्स की चेन बना रहे हैं, ये फोल्डेड प्रोटीन्स यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं। ओके देखिए राइबोसोम्स हैं, एज अ फैक्ट्री वर्क कर रहे हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन्स की चेन्स बना रहे हैं, फोल्डेड प्रोटीन्स ये लगातार बनाते जाते हैं। इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मेनली राइबोसोम्स का फंक्शन होता है, क्योंकि राइबोसोम ही क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हमारा, इट इज लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है? लाइजोसोम भी एक ऑर्गेनेल है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक। स्मॉल है, छोटा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ऑब्वियसली मेम्ब्रेन बाउंड ही है सारे ऑर्गेनल्स। ओके एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी सिंपल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये सिंपल एक लाइजोसोम आपके सामने है। बट ये जो लाइजोसोम होता है, इसकी मेम्ब्रेन जो है, इसकी मेम्ब्रेन कहने को तो सिंगल है, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। कैसी होती है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। और अब इसे कॉम्प्लेक्स क्यों होना पड़ता है, ये भी हम आगे देखेंगे। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? रिमूव डैमेज ऑर्गेनल्स एंड प्रिवेंट सेल फ्रॉम डैमेज। ये क्या करता है? जो ऑर्गेनल्स डैमेज हो चुके हैं, यानी कि कुछ ऑर्गेनल्स जो ओल्ड हो जाते हैं, फंक्शन करना बंद कर देते हैं, किस तरीके से डैमेज हो जाते हैं कि उनका कोई फंक्शन नहीं है अब, तो ये क्या करता है? उन्हें डाइजेस्ट कर देता है, ताकि उनसे जो निकलने वाले सिंपलर सब्सटेंसेज है वो किसी दूसरी प्रोसेस में काम आ सके। तो जितने भी डेड ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने का काम यही करता है। देन प्रिवेंट सेल फ्रॉम डैमेज, और सेल को डैमेज से बचाता है। अब सेल को डैमेज से कैसे बचाएगा? देखिए हमारे सेल के अंदर कभी कभी कुछ पैथोजेंस जो है वो एंटर कर जाते हैं। पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक बैक्टीरिया है जो एंटर कर गया है। अब जैसे ही लाइसोसोम को पता चला कि कुछ फॉरेन पार्टिकल अंदर आया है, कुछ अननोन चीज अंदर आई है, तो क्या करता है? उसे एनगल्फ कर लेता है, उसे एनगल्फ कर लेता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ये उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देंगे। तो वो जो बैक्टीरिया है वो फर्दर इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, इसीलिए बोला है प्रिवेंट सेल फ्रॉम डैमेज। ऑल्सो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए ये वर्ड भी आपने काफी बार सुना होगा, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग लाइसोसोम को ही कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? बिकॉज देखिए इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ओके मान लिया कि इसे डैमेज हो गया किसी वजह से, इसकी जो ये मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है रप्चर हो गई। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो जितने भी एंजाइम्स है कहाँ आ जाएंगे? सब साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। और साइटोप्लाज्म भी कैसा है? उन्हीं चीजों से बना है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं से सारी चीजें बनी होती है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये पूरे साइटोप्लाज्म सहित पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। यानी सेल ने क्या किया? खुद को ही खत्म कर लिया। ये भी सेल का एक पार्ट है, तो सेल ने खुद को ही खत्म कर लिया, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। सेल का सुसाइडल बैग है। अगर ये फट गया तो क्या होगा? जितने भी एंजाइम से बाहर आ जाएंगे और पूरी सेल को ही क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। ओके अब देखिए इसका आंसर आप लोगों को मिल ही गया होगा कि इसकी कॉम्प्लेक्स क्यों होती है। बिकॉज अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगी इसकी मेम्ब्रेन, तो क्या होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम मेम्ब्रेन को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे। और डाइजेस्टिव एंजाइम मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट ना करे, इसी के लिए क्या होता है? इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। इतनी कॉम्प्लेक्स की जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। ओके यहाँ देखिए ये एक बैक्टीरिया जो है सेल में एंटर कर गया, ये इन्फेक्शन करने की सोच रहा है। लाइसोसोम आया और इसे एनगल्फ कर लिया और इसे डाइजेस्ट कर दिया। फिर से आप देख सकते हैं पैथोजन एंटर किया सेल के अंदर, जैसे लाइसोसोम को पता चला इसने उसे एनगल्फ किया और इसे डाइजेस्ट कर दिया। ओके तो ये मेन फंक्शन है लाइसोसोम्स के। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है इनकी कुछ खासियत होती है प्लास्टिड्स की। क्या है वो? पहली लाइन में ही आपको नजर आ रही है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। केवल प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में ये नहीं पाए जाते हैं, केवल प्लांट सेल में ही प्लास्टिड्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के हैं। देखिए पहला है आपके सामने क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो, यू नो क्रोमो मीन्स कलर, क्रोम मीन्स कलर। ओके
तो रेड, ऑरेंज, येलो या फिर जितने भी कलरफुल पिगमेंट्स हैं ये सभी क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग देखते हैं अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं, अलग अलग कलर के फ्रूट्स हैं, तो उनमें वो कलर कहाँ से आया? हम बोलते हैं रेड, जो हमारी लीफ है, लीफ ग्रीन कलर की होती है, वो ग्रीन कलर दिया क्लोरोफिल ने। फिर इन्हें, ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, तो इन्हें किसने कलर दिया? ये क्रोमोप्लास्ट ने। क्रोमोप्लास्ट लाइक एक एप्पल है, एप्पल जो है उसका साइड का आपने देखा उसका पील रेड कलर का होता है, एप्पल बाहर से रेड कलर का होता है, तो इस रेड कलर के लिए रेड कलर का क्रोमोप्लास्ट ही रिस्पॉन्सिबल है। वहां रेड कलर का क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है जो क्या करता है, उसे रेड कलर का बना देता है। इसी तरीके से जितने भी फ्लावर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, जितने भी फ्रूट्स हैं उनका जो कलर है वो देने का काम क्रोमोप्लास्ट का ही होता है। क्रोमोप्लास्ट में सारे कलर्स आ जाते हैं, जितने भी कलरफुल चीजें हैं प्लांट के पार्ट्स, वहां पे क्रोमोप्लास्ट हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। देन हम पहले क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कि क्लोरोफिल हम कहते हैं। अब हमें पता है क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स के अंदर ऑब्वियसली, ठीक है। लीव्स में वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। तो जो लीव्स है उनका जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इस क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में पहले क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लीफ में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है? आपका क्लोरोफिल यहाँ पे रहता है, और वहीं पे ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। देन ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो है व्हाइट कलर का या कलरलेस होता है, व्हाइट या कलरलेस हो सकता है। अब क्योंकि व्हाइट या कलरलेस है तो इसका मतलब कोई कलर नहीं शो कर रहा है, तो ये नॉर्मली रूट्स में या फिर अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है, ये जो रूट्स है वहां पे ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। और वहां पे भी इनका काम क्या है? स्टोरेज का। क्या काम करते हैं ये? स्टोरेज का, स्टोरेज ऑफ फैट्स, स्टार्च एक्सेट्रा। यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट है ये अंडरग्राउंड जो भी पार्ट है, अंडरग्राउंड स्टेम हो गया या रूट हो गया, वहां पाए जाएंगे। वहां पे क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ फैट या फिर स्टार्च, स्टार्च या जो फैट्स हैं उनका स्टोरेज ही वहां पे करते हैं। तो इनका काम क्या है? ओनली फॉर स्टोरेज का काम इनका होता है, कोई भी कलर ये नहीं देते हैं। ओके, अब देखिए डबल मैम्ब्रेनस, ये जो प्लास्टिड्स हैं तीनों ही तरह के प्लास्टिड्स डबल मैम्ब्रेनस होते हैं। और मैंने पहले ही कहा था जहां डबल मैम्ब्रेन आ गया वहां पे उसके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहां पे भी क्या होगा? डबल मैम्ब्रेन होगा आपका, वहां उसका खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स उसके पास में प्रेजेंट होंगे ही होंगे। वैसा ही प्लास्टिड्स के साथ है, डबल मैम्ब्रेनस होते हैं, इसीलिए क्या है? इनके पास में इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिक्चर है, फोटोसिंथेटिक शुगर फेरीज, जो क्लोरोप्लास्ट है ये उसके लिए लिखा गया। क्लोरोप्लास्ट को हम फोटोसिंथेटिक शुगर फेरीज कह सकते हैं। शुगर क्यों? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। स्टार्च इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर्स भी कहते हैं, इसीलिए शुगर फेरीज। फेरीज क्यों बोला है? बिकॉज मैजिकल है ये, लाइक सनलाइट से फूड फॉर्मेशन, तो एक तरीके से मैजिकल ही है, इसीलिए फेरी एंड फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेसिस का काम ये करते हैं। ओके, तो ये जो आज हमने मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े हैं, इसमें है एक और हमारा गोल्जी बॉडी। अब ये जो गोल्जी बॉडी है ये क्या है देखते हैं। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, गोल्जी का नाम उसके डिस्कवरर के नाम पे रखा गया है। किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडी को। ओके, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में बना देता है। सॉरी, इसका काम क्या है? सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में इसने चेंज कर दिया, ठीक है। देन पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, पैकेजिंग करता है साथ ही में स्टोरेज करता है एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो बन रहे हैं। अब देखिए ये इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, वैसे ही फोल्ड्स हैं इसके अंदर, सेम वही फोल्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट है जैसे कि ईआर में प्रेजेंट थे, ठीक है। बट ये क्या थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा उससे
थिक होता है एंड जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क के जस्ट बाहर गोल्जी बॉडीज का नेटवर्क पाया जाता है। वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो प्रोटीन किसके पास आया, गोल्जी बॉडी, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया वो उसने किसे दे दिया, गोल्जी बॉडी को दिया। एंड गोल्जी बॉडी ने क्या किया, जो सिंपल शुगर थी उसे कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज किया। ओके, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया। ओके, उन्हें कॉम्प्लेक्स करते हैं या उन्हें उनका नेचर प्रोवाइड करते हैं, देन उनको स्टोर करना। ओके, एंड पैकेजिंग, उन्हें पैकेज करके और सेल के डिफरेंट पार्ट्स तक उन्हें पहुंचा देने का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का ही होता है। ओके, ये देखिए सिस्टर्ने एंड न्यूलीफॉर्म वेसाइकल। सिस्टर्ने क्या है, सिस्टर्ने वो पार्ट है जो फोल्डेड पार्ट है, उन्हें सिस्टर्ने कहा गया है। एंड वेसाइकल, वेसाइकल क्या है, वेसाइकल वो होती है जिनके अंदर स्टोर किया जाता है प्रोटीन, और ये जो वेसाइकल्स होती है यही एक साइड से दूसरे साइड तक सेल में प्रोटीन को ट्रांसफर करती है। ओके, यहां देखिए, ये आप देख सकते हैं प्रोटीन्स आए, प्रोटीन्स को क्या किया गया है, यहाँ पे पैक्ड किया गया है, पैक करके, और बाद में इसके पास में एक पोस्टमैन बैग है। इट मीन्स ये क्या करेगा, इसे ट्रांसपोर्ट भी करेगा एक जगह से दूसरी जगह, कहाँ पे, सेल के अंदर। तो बेसिकली इसे हम पोस्टमैन भी कह सकते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, सिंपली इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कह सकते हैं। पोस्टमैन, हम इस वेसाइकल को पोस्टमैन कह सकते हैं। जो वेसाइकल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे वेसाइकल लिखा हुआ है, ये वेसाइकल क्या है, पोस्टमैन है। एंड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल हम गोल्जी बॉडी को कह सकते हैं। ओके, तो आज हमने जो ये ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, हमारा आज का यहीं तक है। नेक्स्ट जो कुछ ऑर्गेनल्स हमारे बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी पढ़ते रहिए। जय हिंद।